दोस्तों, आज हम जानेंगे अर्जुन और चिड़िया की आंख कहानी के बारे में। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य को कौरव दुर्योधन में हमेशा अर्जुन का पक्ष लेने का प्रश्न उठाया। तब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे एक परीक्षा लिया। द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया को एक पेड़ की डाली पर रख दिया। सबसे पहले द्रोणाचार्य ने ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर से प्रश्न किया, युधिष्ठिर, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे पेड़ पर वह लकड़ी की चिड़िया, टहनियां, पत्ते और कुछ अन्य चिड़िया दिख रहे हैं। तभी द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को निशाना लगाने के लिए मना कर दिया। इसी प्रकार द्रोणाचार्य जी ने एक एक करके सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। परंतु किसी को फिर नजर आता तो किसी को डाली नजर आती या फिर किसी को पास में दूसरा पेड़। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रश्न किया, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तभी अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। सिर्फ आंख? गुरुजी खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा। अर्जुन ने धनुष से निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर उस लकड़ी की चिड़िया की आंख में जाकर लगी। एकलव्य एक आदिवासी बालक था जो गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था, परंतु एकलव्य छोटी जाति होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने तीरंदाजी सिखाने से मना कर दिया। परंतु एकलव्य किसी भी प्रकार से तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य की प्रेरणा के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और दूर से गुरु द्रोणाचार्य को देखकर तीरंदाजी सीखने लगा। बाद में एकलव्य अर्जुन से भी बेहतरीन तीरंदाज बन गए। जब गुरु द्रोणाचार्य को इसके विषय में पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा काटने को कहा। एकलव्य इतना महान था कि यह जानते हुए भी कि अंगूठा काटने पर वह जीवन में और धनुष का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसने अपने अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में काट दिया। द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवाना चाहते थे, परंतु जब उन्हें पता चला कि वारणावत में 5 पांडवों की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने द्रौपदी को दूसरे पति का चुनाव करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में एक कुएं में एक मछली को छोड़ दिया गया था और प्रतियोगिता के अनुसार एक दूसरे प्रतिबिंब में उस मछली को देखकर निशाना लगाना था। प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े राजा महाराज आए थे, परंतु सभी इस कार्य में असफल रहे। जब कर्ण ने कोशिश करना चाहा तो द्रौपदी ने कोशिश करने से पहले ही से कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तभी 5 पांडव ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे और अर्जुन ने प्रतिबिंब में देखते हुए मछली को तीर से मारा और प्रतियोगिता को जीत लिया। उसके बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। जब वह 5 पांडव घर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को एक प्रतियोगिता में एक फल की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर कुंती ने उत्तर दिया, जो भी फल है सभी भाई समान भागों में बांट लो। ऐसा होने के कारण ही द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी के रूप में माना जाता है। अभिमन्यु धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के भतीजे थे। महाभारत के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता की कोख में थे तभी उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। अभिमन्यु बहुत ही शक्तिशाली और निडर योद्धा था। अभिमन्यु ने 12 दिन तक लगातार निडरता से युद्ध किया और 13 दिन द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने तोड़ दिया और कौरवों की सेना को कई हद तक ध्वंस कर दिया। परंतु अपनी मां के पेट में रहते समय अभिमन्यु ने यह तो सुना था कि चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाता है, परंतु उसे यह नहीं पता था चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं। इसीलिए अंत में कौरवों ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को घेर कर समाप्त कर दिया। हिडिंबा एक आदमखोर राक्षसनी थी जिसने पांडवों को मार डालने की कोशिश की थी, परंतु भीम ने उसे परास्त कर दिया। बाद में भीम ने हिडिंबा की बहन हिडिंबी से विवाह किया था, जिससे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। महाभारत कथा में कर्ण की भूमिका बहुत ही अहम है। कर्ण भी माता कुंती की पुत्र थे जो सूर्य भगवान के आशीर्वाद से हुए थे।
उस समय कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, जिसके कारण माता कुंती को इस बात का भय हुआ कि लोग बच्चे के विषय में क्या पूछेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी के पानी में बहा दिया। वह शिशु बाद में अधिरथ और राधा को मिला, जिन्होंने उन्हें बड़ा किया। कर्ण भी अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर थे। कर्ण को महान दानवीर के रूप में जाना जाता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। तभी दुर्योधन उनके पास आया और उसने अपने हारते हुए सेना का बखान करते हुए कहा कि आप अपनी पूरी ताकत से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह का बहुत ही बुरा और गुस्सा आया और उन्होंने उसी समय 5 सोने के तीर निकाले और कुछ मंत्र पढ़ते हुए दुर्योधन से कहा कि इन 5 तीरों की मदद से कल सुबह मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। परंतु भीष्म पितामह की बातों पर दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ और उसने वह 5 तीर अपने पास रख लिए। जब श्री कृष्ण को इसके विषय में पता चला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाकर वह 5 तीर मांग लो जो तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। वह दिन याद करो जब तुमने दुर्योधन को गंधर्व से बचाया था। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।